गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि अभी एग्जाम आने वाला है, एआई पीजीटी का एग्जाम भी, एनएम का एग्जाम भी, कुछ पीएससी भी आने वाली है। तो गोविंद पारिक उनको पढ़ना था। तो इसीलिए हमने ये वाली गोविंद पारिक वाली सीरीज भी स्टार्ट की है। जैसा कि आप लोग जानते हो, चाहे हमारा एआई पीजीटी हो, चाहे हमारी स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, एएम हो, या आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, गोविंद पारिक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। क्योंकि इसमें होते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में दिमाग नहीं, बस डायरेक्ट टिक करना होता है। ये वही क्वेश्चन है जो हमारा टाइम बचाएंगे, जिसे हम देखते ही क्लिक करेंगे और इसको टिक करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो डायरेक्ट टिक वाले क्वेश्चन है, ये सारे गोविंद पारिक से कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते ही हैं, है ना। बाकी जो एनालिटिकल समीता वाले क्वेश्चंस है, उसके लिए तो हम लाइव, हमारा जुलाई में एप लॉन्च हो जाएगा। तो एप के थ्रू हम सारी लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाएगा, फर्स्ट ईयर अलग, सेकेंड ईयर अलग, ए पीजीटी वाली प्रिपरेशन अलग, एएमओ की प्रिपरेशन अलग। तो उसका वेट आपको जुलाई तक करना पड़ेगा। जुलाई के बाद सारा सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हम गोविंद पारिक शुरू करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सारे जितने भी सबकी ट्रिक नहीं बन सकती है। हम कुछ चीजें ट्रिक से बताएंगे, कुछ चीजें आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको समझाऊंगी, 2-3 बार पढ़ेंगे अपन, याद हो जाएगा। ओके। तो अब सारे एग्जाम से पहले हमें एक बार गोविंद पारिक का थोरो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहीं से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जो गोविंद पारिक के जो नए पेज आए हैं, जो नया अपडेटेड वर्जन है, वहीं से मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है। आप पूरा यहीं से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिसमूह। जो संहिता में जितने भी त्रिसमूह हैं, उन सब के बारे में बताना। अब त्रिसमूह में सबसे पहले आता है त्रिसूत्र त्रिस्कंध। त्रिसूत्र किसको बोला है? हेतु, लिंग, औषध। वो चरक सूत्र 1 में है ना। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य विद्यम यम पितामह। श्लोक आया था। तो त्रिसूत्र क्या होता है? हेतु, लिंग, औषध, मतलब कारण, लक्षण और औषध। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिस्कंद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिस्कंद। यह त्रिस्कंद बोलते हैं। और स्कंद त्रय है ना, वो है एचडीडी। स्कंद त्रय क्या होता है? एचडीडी। हेतु, दोष, द्रव्य। क्या है? हेतु, दोष, द्रव्य। तो स्कंद त्रय हो जाएगा एचडीडी। और त्रिसूत्र त्रिस्कंद है हेतु, लिंग, औषध। इसके आगे देखते हैं अपन त्रिदंड। त्रिदंड क्या होता है? सांस। डंडे कौन मारती है? सांस मारती है ना। डंडे कौन मारती है? सांस मारती है। तो सांस में आ जाएगा सत्व, आत्मा, शरीर। ये है त्रिदंड। इन्हीं त्रिदंड त्रिदंड से हमारा शरीर खड़ा हुआ है। सांस, सांस डंडे मारेगी। ओके। तो डंडे सांस मारती है, पर जो त्रिस्थूण, त्रिधातु या त्रिस्तंभ है, देखो कितने नाम है। त्रिस्थूण, त्रिधातु और त्रिस्तंभ। तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट वाले होंगे ना। तो आयुर्वेद में इंपॉर्टेंट क्या ही है? वात, पित्त, कफ। क्या है? वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ क्या होगा? त्रिस्थूण, त्रिधातु, त्रिस्तंभ, वात, पित्त, कफ। ओके। तो ये त्रिस्तंभ है, पर उपस्तंभ क्या होंगे भाई? मेन पिलर्स तो हो गए हमारे वात, पित्त, कफ। अब इनके सब पिलर्स क्या होंगे भाई? इनके नीचे और छोटे छोटे पिलर्स लगाने होंगे, तो क्या होगा? तो देखो, हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए। खाना खाते हमको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो आहार, निद्रा और क्या, किसका पालन करना चाहिए भाई? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसका? ब्रह्मचर्य का। तो सबसे पहले अच्छा खाओ, खाते ही सो जाओ। सोते ही हमारे पास क्या होगा? कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये किसने बोला है? ये बोला है चरक ने। पर हमारे अष्टांग वाले मतलब वाग्भट जी, इनको थोड़ा थोड़ा चुल मची थी कि थोड़ा तो अलग करे यार, सेम सेम करने से तो कोई मजे नहीं आएंगे। तो इन्होंने क्या किया? जो सबसे पहले मेजर डिफरेंस इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम तो आज के जमाने के लोग हैं, है ना। वाग्भट जी कौन से? 7वीं और 8वीं सदी के लोग थे। बोला कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन तो हमसे होगा नहीं। तो इन दोनों ने क्या मान लिया? बड़े वाग्भट, छोटे वाग्भट, दोनों ने बोला अब्रह्मचर्य। ठीक है। सबसे मेजर डिफरेंस अब्रह्मचर्य हो गया। ओके। फिर उन्होंने बोला यार, नींद नहीं बोलते अपन, इसको स्वप्न बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? स्वप्न। तो खाना है, स्वप्न है, और अब्रह्मचर्य है। और लघु वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय वाले बोलते हैं निद्रा नहीं बोलूंगा तो शयन बोल देता हूँ। तो इसका भी क्या है? खाना है, सोना ही है, बस वर्ड चेंज है, शयन और अब्रह्मचर्य।
ओके। तो कैसे याद रखना है? खाओ सो ब्रह्मचर्य का पालन करो, कौन बोला? चरक जी। रावण जी बोलते हैं नहीं ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे हम तो अब्रह्मचर्य रखेंगे, तो दोनों ने अब्रह्मचर्य बोला। फिर संग्रह संग्रह, तो इसने क्या बोल दिया? स्वप्न, है ना? ये क्या बोलता है? नहीं मैं तो स्वप्न देखूंगा। रावण जी बोलते हैं नहीं मैं तो शयन करूंगा, तो शयन वाला हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर आता है त्रिविध ज्ञान। जो त्रिविध ज्ञान है, ज्ञान उपाय, वो क्या होते हैं? यहाँ पर ज्ञान उपाय है, वो है, सबसे पहले तो भाई हम क्या करते हैं? पहले प्रत्यक्ष देखते हैं, है ना? जैसे ओपीडी में आपके पेशेंट आया, तो आपने उसको प्रत्यक्ष देखा। फिर आपने अनुमान लगाया कि अच्छा क्या हो सकता है। अनुमान लगा के आप क्या सोचोगे? जो आप तो उपदेश, जो हमारी चरक सुश्रुत वाग्भट इसमें लिखा होगा ट्रीटमेंट, वही तो सोचोगे ना। तो पहले प्रत्यक्ष होता है, एज इट इज जो सामने दिखा। अनुमान, जो भी हमने तर्क वितर्क करके जो भी सोचा। और आप तो उपदेश क्या होता है? आप तो पुरुषों के द्वारा दिया गया उपदेश, जो हमारी चरक सुश्रुत और वाग्भट है। तो इन्हीं से ही तो हमारे ज्ञान उपाय होगा, मतलब हम पेशेंट को ट्रीट ऐसे ही करेंगे। पहले उसको प्रत्यक्ष देखेंगे, फिर हम ट्रीटमेंट का अनुमान लगाएंगे, और अनुमान कहाँ से होगा? आत्मोपदेश से होगा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं त्रिविध बोधि संग्रह। त्रिविध बोधि संग्रह, बोधि क्या आती है? जब बोधि आती है इंसान उसको क्या कर देता है? पास कर देता है। बोधि को इंसान क्या कर देता है? पास। बोधि क्या होती है? बुद्धि। तो बुद्धि आती है इंसान क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो पास का पी हो जाएगा प्रकृति, अ से हो जाएगा अधिष्ठान, और स से हो जाएगा हमारे पास समुत्थान। क्या हो जाएगा? पास का पी का क्या हो जाएगा? प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान। जब भी बोधि मतलब बुद्धि आएगी तो हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे समुत्थान, समुत्थान मतलब क्या होता है? यहाँ पे लक्षण होता है। समुत्थान मतलब क्या होता है? लक्षण। एक इससे रिलेटेड होता है संस्थान, लिंग। ये क्या होता है? ये होता है आकृति। ये क्या होता है? आकृति। तो यहाँ पे समुत्थान का मतलब लक्षण वाला है, आकृति वाला नहीं है। तो संस्थान है ना, तो उसको भाई दिमाग में बिठा लो। संस्थान नहीं होता है, ओनली समुत्थान होता है। ओनली क्या होता है? समुत्थान होता है, संस्थान नहीं होता है। तो बोधियाते पास हो गए, पी से प्रकृति, अ से अधिष्ठान, और स से समुत्थान। फिर उसके बाद त्रिवर्ग, है ना? फिर इसके बाद क्या है? त्रिवर्ग। देखो तीन वर्ग के लोग होते हैं। त्रिवर्ग है हमारे पास, धर्म, अर्थ और काम। क्या है ये? धर्म, अर्थ, काम। धर्म हमारा जो भी कर्तव्य होगा, अर्थ उन कर्तव्य से हम जो पैसे कमाएंगे, अर्थ वगैरह, और काम। तो ये तीनों क्या कहलाता है? त्रिवर्ग। और यहीं पे देख लो, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर आप इसमें मोक्ष जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा पुरुषार्थ चतुष्टय। और पुरुषार्थ चतुष्टय में से मोक्ष हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? त्रिवर्ग। और त्रिवर्ग की सिद्धि कौन करवाता है? युक्ति। युक्ति की डेफिनेशन में देखोगे आप, युक्ति स्त्री काला, बहु कारण योग जान। तो उसमें ये बोलता है लास्ट में, ये किसकी सिद्धि करता है? त्रिवर्ग की सिद्धि करता है। युक्ति क्या करती है? त्रिवर्ग की सिद्धि करता है। तो यहाँ पे त्रिवर्ग क्या हो गए? धर्म, अर्थ, काम। क्या है? धर्म, अर्थ, काम। डाक, डाक, डाकिया, त्रिवर्ग वाला। ठीक है। फिर उसके बाद त्रिएष्णाएं, इंसान की तीन इच्छाएं क्या होती है भाई? तीन इच्छाएं क्या होती है भाई? सबसे पहले तो भाई खुद के प्राण हो भाई, पहले तो जीवन होना चाहिए ना, पहले तो इंसान खुद होना चाहिए। फिर इंसान खुद रहेगा तो क्या सोचेगा? यार मैं अच्छा खासा धन कमा लूं। ये देखो, ये सारे लोग धन की तलाश में हैं यहाँ पे, तो ये क्या सोचते हैं? मैं धन कमा लूं। तो प्राण के बाद क्या आएंगे? धन। और धन कमा के बढ़िया आराम से जी करके फिर क्या सोचता है? यार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परलोक चल जाऊं मैं, ऐसे देवताओं के पास चले जाऊं। तो क्या हुआ? सबसे पहले तो प्राण, पहले शरीर हमारा प्राण होने चाहिए। प्राण रहेंगे तो हम धन कमाएंगे। धन कमा के फिर हम कहाँ पे जाएंगे? हम फिर परलोक जाएंगे, फिर हम मोक्ष पाने की इच्छा करेंगे। तो ये क्या है? त्रय एष्णा। ये चरक के सूत्र 11 चैप्टर में दे रखे सारे त्रि वाले। फिर उसके बाद प्राण धन परलोक, ये तो किसने बोल दिया? ये तो चरक ने बोल दिया है। पर बेल जी बोलते हैं भाई पहले मेरा प्राण हो, फिर मेरा धन हो, मुझे परलोक से कोई मतलब नहीं, मैं तो धर्म का पालन कर लूंगा बस, उसमें काम खत्म मेरा तो। क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा, धन हो जाएगा, और धर्म के रास्ते पे चलूंगा भाई। परलोक करलोक तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो बेल का क्या याद रखना है? बस जो डिफरेंस है वो याद रखना है। इसने परलोक की जगह पे क्या माना है? इसने परलोक की जगह पे धर्म माना है। ओके, आगे चलो। त्रिगुण, अभी तक हमने क्या पढ़ा? त्रिदंड पढ़ लिया, त्रय उपस्तंभ पढ़ा, है ना? त्रिस्तंभ पढ़ा। अब देखते हैं त्रिगुण। तीन गुण कौन से होते हैं? सत्व, रज, तम। क्या होते हैं? सत्व, रज, तम। इनको क्या बोला? त्रिगुण। और वात, पित्त,
कफ, इनको क्या बोला है भाई? त्रिस्तंभ। वात पित्त कफ को क्या बोला है? त्रिस्तंभ, त्रिस्थूण, ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बोला है, और त्रिगुण को सत्व रजतम बोला है। और वाग्भट जी, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही वाग्भट जी बोलते हैं महागुण। इनको क्या बोलते हैं वाग्भट जी? आपने अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में देखोगे, वहां पे महागुण लिखा हुआ है विमर्श में। ठीक है, तो आप मैं जो नई चीजें ऐड करवा रही हूँ ना, ये आप साइड में लिख भी लो, है ना। ये वाग्भट के अकॉर्डिंग इनको महागुण भी बोला है। फिर वापस त्रिदंड, देखो त्रिदंड मैंने क्या बोला था? सांस, सांस क्या मारती है? डंडे से मारती है ना। तो सांस में क्या था? शरीर, आत्मा और सत्व। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर को क्या बोल सकते हैं? और भी, ये है आपके शारीरिक स्थान में दे रखा है। शरीर को पुमान बोल सकते हैं, है ना। चेतन मतलब हमारा क्या है? सत्व है। और देखो, शरीर ही क्या है हमारा? सॉरी, हम्म, सतु आत्मा। ये जो आत्मा है, ये क्या होता है? एक धातुष पुरुष, षड धातुष पुरुष, और षड धातुष पुरुष वाले क्या बोलते हैं? ये चिकित्सा अधिकारी है, इसी के ऊपर चिकित्सा हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको और नाम से भी बोल सकते हैं, आत्मा को हम चिकित्सा अधिकारी भी बोल सकते हैं। षड धातुष पुरुष वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। षड धातुष पुरुष क्या होता है? चिकित्सा अधिकारी होता है। तो वैसे तो आपको सास से पूछेंगे, पर अगर सास से अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दे, तो आपका हो जाएगा पुमान, है ना। पुमान के अलावा हो जाएगा आपका चेतन और चिकित्सा अधिकारी। क्या हो जाएगा? पुमान, चेतन और चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो षड्धातुष पुरुष आ गया। षड्धातुष पुरुष क्या होता है? पांच महाभूत प्लस आत्मा को बोलते हैं षड्धातुष पुरुष। और सुश्रुत के अनुसार ये क्या है? चिकित्सा अधिकारी है, मतलब इसी पर ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। फिर आता है, एक मैंने पुरुषार्थ चतुष्टय बोला था, एक होता है अनुबंध चतुष्टय। क्या होता है? अनुबंध चतुष्टय। इसमें क्या होता है? सबसे पहले अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, अप्सा। क्या होगा ये? अप्सा। अभिधेय, जो भी दोष द्रव्य, हेतु दोष द्रव्य, स्कंद त्रय को जो जानता है, उस स्कंद त्रय के बारे में बताने को अभिधेय बोलते हैं। प्रयोजन, किसी भी चीज का प्रयोजन सिद्ध करना है, जैसे शास्त्र का प्रयोजन है क्या बोलते हैं? धातु साम्य च क्रिया, धातु साम्य करना, ये शास्त्र का प्रयोजन है। संबंध, किसी दोष द्रव्य इनके बीच में संबंध दिखाना। और अधिकारी, जैसे कि ब्राह्मण लोग, है ना, वैश्य लोग, ये क्या होते हैं? शास्त्र पढ़ने के अधिकारी होते हैं। तो हमारे पास ये हमने कहा पढ़ा था, चरक सूत्र वन के उसमें पढ़ा था। तो अप्सा को कैसे याद करोगे? अभिधेय, जो कि स्कंद त्रय के बारे में बताता है। प्रयोजन, जो कि किसी का, जैसे शास्त्र का कुछ प्रयोजन होता है। संबंध, कुछ संबंध दिखाने के लिए। अधिकारी, जो उसका अधिकारी होता है। तो ये था अनुबंध चतुष्टय। तो यहाँ तक वैसे तो हम त्रिवर्ग वाले पढ़ रहे थे, ये बीच में हमारे कुछ चतुष्टय आ गए थे, वो हमने पढ़ा। अब लास्ट में देखते हैं, फिर एक साथ सारा रिवीजन करेंगे, महाभूत और त्रिगुण संबंध। हम्म, इसको अप्सा से याद कर सकते हो, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अभिषेक, मतलब अभी से मान लो अभिषेक का प्रयोजन है। अभिषेक का प्रयोजन क्या है? मतलब उसका मेन मोटिव क्या है? कि संबंध बनाकर वो क्या बनना चाहता है? अधिकारी बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है वो? अधिकारी बनना चाहता है। तो देखो यहाँ पर अभी, अभी से अभिधेय हो जाएगा, उसका प्रयोजन, उसका मोटिव क्या है? संबंध, संबंध बनाकर क्या बन जाएगा? अधिकारी बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है वो? अधिकारी बनना चाहता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। कोई सी भी ट्रिक याद कर लो, अप्सा वाली याद कर लो, या फिर ये वाली याद करो, दोनों इजी पड़ेगा आपको। अब देखते हैं महाभूत और त्रिगुण संबंध। महाभूत और त्रिगुण संबंध, जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है, इसमें त्रिगुण का क्या रोल है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके ट्रिक है आवा, आवा अग्नि, आवा अग्नि में जली पृथ्वी। ठीक है, अब देखो, ये लिख लिया आपने, आवा अग्नि में जली पृथ्वी, आवा अग्नि में जली पृथ्वी। तो आ से हमारे पास पहले देखो, पहले लिखेंगे हम सत्व, वहां से हमारे पास वायु होगी तो रज, और फिर क्या करेंगे भाई? दो आ गए ना, तो अग्नि में हो जाएगा सत्वरज, और फिर इसमें हो जाएगा, अब क्या बचा? तम, तो इसमें हो जाएगा सत्वतम, और इसमें क्या हो जाएगा? तम बहुलम। तो भाई क्लियर है ना। आज से हमारे पास आकाश, आकाश में हमारे पास यहाँ पर आकाश,
आकाश जो रहता है वो क्या होता है, खालिस्तान होता है ना। तो इसको हम किससे सत्व क्या होता है, वो भी प्रकाशक होता है ना। तो आकाश से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सत्व, है ना। सत्व के बाद क्या आता है, अपन जनरल क्या बोलते हैं, सत्वरजतम सत्वरजतम। तो पहले आ से हम सत्व कर दो, तो वा के बाद हमारे पास अपने पास क्या हो जाएगी, रज। रज का मेन, रज मतलब क्या होता है, जो प्रवर्तक होता है ना। वायु, रज क्या होता है, जो प्रवर्तक होता है। तो वात भी क्या करती है, मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो रज भी तो क्या होता है, प्रवर्तक होता है ना। तो वायु जो रहेगी वो रज वाला हो जाएगा। फिर अब इन दो, अग्नि। अग्नि में क्या होता है, वो प्रकाशक भी होती है, और अग्नि की लपटें ऊपर भी उठती जाती है। अग्नि की लपटें क्या हो जाती है, ऊपर भी उठती जाती है। तो मूवमेंट भी होता है, प्रकाशक भी होता है। इसीलिए इसमें दोनों सत्वरज वाला हो जाएगा, इसमें दोनों क्या हो जाएगा, सत्वरज वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक बन रही थी, आवा अग्नि में जली पृथ्वी। तो पहले अपन सत्व कर लेंगे, फिर रज कर लेंगे, अब फिर सत्वरज हो जाएगा। फिर अब तम बचा, तो इसका सत्वतम हो जाएगा, जल में सत्व भी होगा तम भी हो जाएगा। तो सत्व हो गया, रज हो गया, फिर अपने पास लास्ट में क्या हो जाएगा, तम वाला हो जाएगा। तो पृथ्वी क्या होती है, तम बहुला। पृथ्वी क्या होती है, तम बहुला, मतलब जो अंधकार कर दे। तो पृथ्वी ऐसे ही है हमारे, है ना। तो सत्व, रज, तम, ये तीन हो गए। और बीच में हमारे अग्नि में सत्वरज, और जल में सत्वतम। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आवा अग्नि में जली पृथ्वी। तो आवा में पहले सत्व, फिर रज, फिर अग्नि में इन दोनों का, फिर पहले एक साथ इन दोनों को बोल दो, सत्वरज। फिर जल में देख लो सत्वतम। फिर लास्ट में हमारे पास पृथ्वी क्या हो जाएगी, तम वाली हो जाएगी। पृथ्वी क्या हो जाएगी, तम वाली हो जाएगी। तो इस तरह आज हमने ये देखा। अब अपन इसको एक साथ वापस थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, त्रिसूत्र त्रिस्कंध किसको बोलते हैं, हेतुलिंग औषध को बोलते हैं। और यहाँ पर स्कंद त्रय चरक ने क्या बोला है, हेतु दोष द्रव्य। पर स्कंद द्रव्य वाग्भट जी किसी को बोलते हैं, हेतुलिंग औषध को ही स्कंद त्रय बोलते हैं। वाग्भट जी, यहाँ पर एक चीज मेंशन कर लेना, स्कंद त्रय वाग्भट किसको बोलते हैं, हेतुलिंग औषध को। पर चरक जी बोलते हैं किसको, एचडीडी को। स्कंद त्रय वो हेतु दोष द्रव्य को बोलते हैं। ओके। फिर हमने देखा था त्रिदंड, त्रिदंड डंडे कौन मारती है, सांस। तो सत्व आत्मा शरीर। फिर देखा था त्रिस्थु त्रिधातु त्रिस्तंभ, ये क्या होते हैं हमारे, वात पित्त कफ होते हैं। क्या होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। स्कंद त्रय हमारे पास क्या होता है, हेतु दोष द्रव्य होता है। त्रय उपस्तंभ में हमने देखा था आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बोला है ना। अष्टांग संग्रह क्या बोलता है उसी को, पहले तो वाग्भट जी दोनों ने ब्रह्मचर्य नहीं माना, ही ब्रह्मचर्य माना है। निद्रा को उसने स्वप्न बोल दिया है संग्रह वाले ने, और हृदय वाले ने शयन बोल दिया है। फिर ज्ञान उपाय देखा था हमने, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश देखा था। बोधि, बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि आते इंसान क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इसीलिए पास में आ जाएगा प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान। समुत्थान मतलब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हेतु और कारण होते हैं। क्या होते हैं समुत्थान मतलब, हेतु और कारण। तो यहाँ पर संस्थान नहीं करना है, क्या नहीं करना, संस्थान। क्योंकि संस्थान क्या होता है, आकृति होती है। तो अगर आपको तीन ऑप्शन वो कंफ्यूजन वाले ही देते हैं, पहले प्रकृति देगा, फिर अधिष्ठान, फिर एक में समुत्थान होगा, और सबसे पहले होगा संस्थान। तो हम पहले वाले पे टिक लगा देंगे, पर हमें संस्थान नहीं करना है। त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम। त्रिएषणा, तीन ऐषणाएं, पहले खुद के प्राण बचाओ, फिर धन कमाओ, फिर परलोक में जाने का सोचो। पर बेल जी परलोक में नहीं जाते, वो बोलते हैं कि मैं धर्म से काम करूंगा। तीन गुण कौन कौन से होते हैं, सत्व रज और तम। इसको ही वाग्भट जी क्या बोलते हैं, महागुणिनी को ही बोलते हैं। त्रिदंड को और अपन क्या बोल सकते हैं, शरीर को पुमान बोल सकते हैं, शत्रु को चेतन बोल सकते हैं, और आत्मा हमारी चिकित्सा अधिकारी होती है। क्योंकि आत्मा को क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। और पुरुष कौन सा वाला, षड़धातुज पुरुष। षड़धातुज पुरुष ही क्या होता है, चिकित्सा का अधिकारी होता है। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, कि अभिषेक का प्रयोजन है, संबंध बनाकर अधिकारी बनना चाहता है। तो अभिषेक से अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। फिर लास्ट में हमने इससे बोला आवा अग्नि में जली पृथ्वी। आ से हमारे पास सत्व, वायु से हमारे पास रज, और अग्नि से सत्वरज, और जल से सत्वतम, और पृथ्वी से तम बहुल। पहले सीक्वेंस में याद करेंगे, पहले सत्व आएगा, फिर रज आएगा, तम भाई सबसे लास्ट में आएगा, बीच में सत्वरज और सत्व तम। तो इस तरीके से ये आज हमने पहला इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही आपको और अच्छे से क्लियर करवाते हुए मैं सारा जीपी कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये सारे रोजाना हमारे एक दिन छोड़ के एक दिन ये लेक्चर डालते रहेंगे। ओके। और कोई भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अच्छे से तैयारी करो, एनएम की करो, यूपीपीएससी की तरह करो, सबकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ओके, थैंक यू।